जय किनाराम। इसके पहले आपको मैंने जो है प्रतिशत भाग 3 में जो है एक टॉपिक बताई थी। प्रतिशत भाग 1, प्रतिशत भाग 2, प्रतिशत भाग जब 3 देख लेंगे तो प्रतिशत भाग 4 ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आने लगेगा। जैसे प्रतिशत भाग 3 में मैंने आपको क्या बताया है। प्रतिशत भाग 3 में ये कंडीशन थी कि जब प्रतिशत का सिंगल आंकड़ा दिया गया हो, प्रतिशत का सिंगल आंकड़ा दिया गया हो, प्रतिशत का सिंगल आंकड़ा दिया गया हो और दूसरा आंकड़ा पूछे, दूसरा आंकड़ा क्या करे, दूसरा आंकड़ा पूछे, उस पर मैंने एक सवाल बनाई थी कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दें तो एक गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करे जिससे उसकी आय क्या रहे और परिवर्तित रहे। तो मैंने कहा कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दें, तो पूरे सवाल में एक जगह प्रतिशत दिया गया है और अंत में प्रतिशत क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मैंने इसके लिए फार्मूला आपको लिख दिया है, जब उसके लिए फार्मूला लिख दिया है। लेकिन मैंने ये भी लिखा था वहां पर, अगर देखेंगे पार्ट 3 में लिखा होगा कि ये वाला जो सूत्र मैंने यूज किया है, ये वाला सूत्र सदैव क्षेत्रफल और आयतन के केस में लागू नहीं होगा। अगर ये कह दिया जाए कि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दें, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो अगर ये वाला फार्मूला जो मैंने लिखवा है उसका यूज करेंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो क्षेत्रफल और आयतन को छोड़कर यदि किसी प्रश्न में प्रतिशत के एक सिंगल आंकड़ा दिया गया हो और दूसरा आंकड़ा प्रतिशत में ही पूछे, तो जो मैंने पार्ट 3 में लिखा है फार्मूला, उसी फार्मूले का आप यूज करेंगे। 2-3 सवाल मैंने लगाया भी है। पहले मैंने आपको बताया था कि 7 प्रकार की एग्जाम में सवाल आएगी। उस 7 प्रकार की सवाल में मैंने एक प्रकार की सवाल आपको क्या कर दिया, बता दिया। ये 7 सवाल को छोड़ करके हमने कहा जहां तक किताब की बात है तो आपको आर.एस. अग्रवाल के एक सवाल हम लगवा देंगे, लेकिन फिलहाल ये 7 तरह की सवाल बताने के बाद ही हम आपको क्या करेंगे, सवाल क्या करेंगे, लगाएंगे। इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। पहले प्रकार मैंने 7 प्रकार में पहला प्रकार मैंने बता दिया था, दूसरा प्रकार मैं बताने जा रहा हूं, उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। लिखिए, जब किसी प्रश्न में प्रतिशत के दो आंकड़े दिए गए हों अर्थात प्रतिशत की संख्या का 2 बार प्रयोग किया गया हो, 2 बार प्रयोग किया गया हो तथा प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में पूछे। जब किसी प्रश्न में प्रतिशत के 2 आंकड़े दिए गए हों अर्थात प्रतिशत की संख्या का 2 बार प्रयोग किया गया हो तथा प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में पूछे। एकदम क्लियर। प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में क्या करे, पूछे। प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में क्या करे, पूछे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 तरह में दूसरा तरीका है। आप किसी टेस्ट में बैठेंगे, मान के चले कि इसी 7 सवाल में घूम फिर करके सवाल आपकी क्या आती है। एकदम इत्मीनान से इसको देखिए और कुछ नहीं करना है। जब किसी प्रश्न में प्रतिशत के 2 आंकड़े दिए गए हों अर्थात प्रतिशत की संख्या का 2 बार प्रयोग किया गया हो तथा प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में क्या करे, पूछे। प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में क्या करे, पूछे। तो ऐसी स्थिति में ये निम्न सूत्र लगाते हैं, लिख लीजिएगा। निम्न सूत्र है, सूत्र क्या है,
पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे के 100। ये फार्मूला है। पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत धन पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे के 100। नोट लिख लीजिए, नोट। यदि प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए, तो चिन्ह प्लस लेते हैं तथा कमी की बात की जाए, यदि वृद्धि की बात की जाए तो चिन्ह प्लस तथा कमी की बात हो तो चिन्ह ऋण लेते हैं। पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे के 100। पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत धन पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे के 100। एकदम क्लियर? कहीं कंफ्यूजन? इधर देखिए, मैं एक बार ये भी कहा हूं, यदि प्रतिशत की वृद्धि की बात की जाए, प्रतिशत वृद्धि बोले तो वहां प्लस लीजिएगा, और जहां कमी की बात की जाए तो उस पर माइनस लीजिएगा। इस पर हम 4 तरह की सवाल आपको क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। पहली सवाल लिखिए, भौतिक विज्ञान के पुस्तक के मूल्य में 2018 में 10% की वृद्धि हुई तथा 2019 में 10% की वृद्धि 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि हुई। उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। नोट करो, इंपॉर्टेंट। किसी भी टेस्ट के लिए, चाहे आप टेट में बैठें, चाहे एसएससी सीजीएल में बैठें, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप में बैठें, है कि नहीं है, लेखपाल में बैठे, किसी भी टेस्ट के सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिएगा, कहीं लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप सुन रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। भौतिक विज्ञान के पुस्तक के मूल्य में 2018 में 10% की वृद्धि हुई तथा 2019 में 5% की वृद्धि हुई। उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, समझ लीजिए। क्लियर? इधर देखो, ब्लैक बोर्ड पर देखो। अब देखिएगा, पूरी सवाल में एक जगह प्रतिशत क्या ये आंकड़ा है, दूसरी बार ये आंकड़ा है, और प्रतिशत में ही मान पूछ रहा है, प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा है। मतलब दिया गया भी प्रतिशत का 2 आंकड़ा और पूछने वाला भी प्रतिशत में पूछ रहा है। प्रतिशत में क्या कर रहा है, पूछ रहा है बेटा। प्रतिशत में क्या कर रहा है, पूछ रहा है बेटा। अब कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी प्रश्न में प्रतिशत के 2 आंकड़े दिए गए, उस प्रश्न का उत्तर भी प्रतिशत में पूछे, तो पहला प्रतिशत देखिए, पहला प्रतिशत आपका 10% है, दूसरा प्रतिशत आपका 5% है। अब ध्यान से देखना, चूंकि अभी वृद्धि ही है, ये भी प्लस है, जो दूसरा प्रतिशत है वो भी प्रतिशत की वृद्धि है, ये भी प्लस है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का प्रतिशत पूछ रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न भी पूछ रहा है, प्रतिशत में ही पूछ रहा है। तो मैंने लिखा पहला प्रतिशत, तब पहला प्रतिशत 10,
दूसरा प्रतिशत 5, फिर धन 10 गुणे 5, अब बटे के क्या हो गया 100। तो इसको जोड़ दिए 10 5 15, बीच में हो गया धन, हाई देखिएगा पहले इसको हल करो, 10 पचे 50 बटे के क्या हो गया 100, हाई काट दिया, एक पर एक जीरो है, एक पर एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव ऐसे लगाते हैं, तब 15 धन एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.5 हो जाएगा, लेकिन नियम के अनुसार ऐसे बनाएंगे तो 15 धन 0.5 अर्थात 15.5%, 15.5%। या अगर आपको हल नहीं करने आता है, इसको दशमलव में आपको दिक्कत हो रही है तो 15 जोड़ दीजिए, हाई हो गया आपका, हाई एक से जीरो कट गया, 5 बटे के 10 हो गया, 15 दहा में 150, 150 में 5 जोड़ दें, ऐसे जोड़ते हैं ना कि एक धन 1 बटे 5, 5 एक कम 5, एक 6 बटे 5 जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं, उसी प्रकार 15 दहा में 150 में 5 जोड़ दिया, 155 बटे क्या हो गया 10, एक पर एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगा दें 15.5, अर्थात सवाल हो गई। पूरे प्रश्न में प्रतिशत के 2 आंकड़े दिए गए हैं, दोनों आंकड़ों में प्रतिशत की वृद्धि दी गई है, केवल प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। तीसरा पूछ रहा प्रतिशत पूछ भी रहा है, तो मैंने कहा पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत दिया गया, तीसरा प्रतिशत पूछे तो मैंने सूत्र लिखा था पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत धन, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे के क्या हो गया 100, तो इसका मतलब हो गया कि 15 से मैंने हल कर दिया तो 15.5% आ गया पहली सवाल। दूसरी सवाल नोट कीजिए, इसको नोट लगा लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना, एकदम इत्मीनान से देखो। ये दूसरे प्रकार के 7 प्रकार में दूसरा प्रकार चल रहा है, देखिए अभ्यास करा रहे हैं। लिखिए 2015 में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई तथा 2016 में 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, तो चीनी के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ध्यान दीजिएगा एकदम, ये सवाल हो गई। 2015 में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 2016 में 10% की कमी हो गई, तो चीनी के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, सवाल हो गई। ध्यान से देखना बेटा, चीनी के मूल्य में 2015 में 20% की वृद्धि हुई, 2016 में 10% की कमी हो गई, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ध्यान से देखना बेटा, इधर देखना। पहला आंकड़ा प्रतिशत में, दूसरा आंकड़ा प्रतिशत में, पूछा जा रहा है प्रतिशत में, पहला गया प्रतिशत में, दूसरा भी प्रतिशत में, पूछा गया भी प्रतिशत में। पहला आंकड़ा वृद्धि है तो ये +20 हो गया, दूसरा कमी है तो -10 हो गया। अब सूत्र है पहला प्रतिशत, तब पहला प्रतिशत प्लस में है, दूसरा प्रतिशत माइनस में है, दूसरा प्रतिशत किस में है माइनस में, तो ऐसा नहीं कि आप प्लस मार दो, तो -10 धन 20 गुणे 10, अब बटे के क्या हो गया 100 हो गया। तो देखो यहाँ देखो ये 20 ये -10 लगा लेना भैया, इधर देखो -10 याद रखना, -10 देखो साफ कर देना इसको, -10 याद रखो, हाई 0 से 0 कट गया, 10 दूनी के 20 हो गया, 2 हो गया, ब्रैकेट के चिन्ह माइनस में है, ध्यान देना ब्रैकेट की चिन्ह माइनस में है, तब 20 में से 10 गया 10, तो ब्रैकेट की ही चिन्ह ली जाती है, याद रखो। तो ये माइनस में है तो -2 है, ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह नहीं लेंगे, -2, तो 10 में से 2 घटा क्या हो गया 8, चूंकि प्लस आ रहा है, 10 ज़्यादा है माइनस कम है, अर्थात 8% प्लस में आया, इसका मतलब 8% की कमी नहीं बल्कि 8% की क्या हुई वृद्धि हुई। नोट कीजिए
8% की वृद्धि हुई। फिर से सुन लीजिए, 2015 में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 2016 में 10% की कमी हो गई, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो मैंने कहा पहला परसेंटेज दिया गया वृद्धि प्लस में हो गया, दूसरा परसेंटेज कमी में माइनस में हो गया। मैंने कहा पूछा गया पूछने वाला भी प्रतिशत में पूछ रहा, तो मैंने स्टेप बताया कि पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत, पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत चूंकि माइनस में है, कमी है, इसलिए माइनस में होगा, तो 20 माइनस, ऐसा नहीं प्लस मार देना, 20 माइनस 10 धन 20 गुणे माइनस 10 बटे क्या हो गया 100, 0 0 कट गया, 10 दूनी के 20, ब्रैकेट के चिन्ह लेते हैं, माइनस है तो -2 हो गया, 20 में से 10 गया कितना हो गया 10, 10 में 2 गया 8, चूंकि प्लस में बच रहा है अर्थात 8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब शायद हम लग समझते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया। अगर सवाल समझ में नहीं आई तो दोबारा भी बता सकते हैं अगर आप पूछेंगे तो। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चले आगे, आगे चले, एकदम क्लियर हो गया। प्रतिशत की 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में सवाल आप जब लिख लगाइएगा तो इसका नोट बनाइएगा, इसका नोट बनेगा तो ऑटोमेटिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 15% की कमी हुई, 15% की क्या हो गई कमी हुई। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ध्यान दीजिएगा, कमी हुई। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 15% की कमी हुई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? एकदम क्लियर? बोलो, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान से देखना। अब पहला प्रतिशत वृद्धि है 10% की वृद्धि, तो पहला प्रतिशत 10 हो गया, दूसरा प्रतिशत चूंकि कमी है तो -15% हो गया, 15% हो गया। फार्मूला आप यूज करोगे बेटा, फार्मूला यूज है तो ये पहले 10 है तब चिन्ह लगाएंगे 10, प्लस में -15 हो गया, फिर धन हो गया प्लस 10 गुणे -15, अब बटे के क्या हो गया 100 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 10 में से 15 गया, प्लस 10 है -15 है, -5 हो गया, हाई 0 से 0 कट गया। अब ब्रैकेट की चिन्ह लेंगे तो माइनस लिखेंगे, 15 बटे के कितना हो गया 10 हो गया, 10 पचे 50, 50 में 15 जोड़ देंगे, माइनस के साथ जुड़ता है, ध्यान दे, माइनस के साथ जुड़ता है, 10 पचे 50 जैसे जुड़ते हैं ना, 10 पचे 50, -50 -15, या 10 में इसका भाग दे दीजिए, तब -5 -1.5, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तब -5 -1.5 अर्थात जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -6.5, अर्थात माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इतने प्रतिशत की कमी हुई, न कि वृद्धि हुई। -6.5 है तो इसका मतलब इतने प्रतिशत की क्या हो गई कमी हो गई। ये आपका क्या हो गया उत्तर, चूंकि आपका चिन्ह जो हो रही है माइनस में आ रही, प्लस में नहीं आ रही है, नोट कर लीजिए। अगली सवाल नोट कीजिए, नोट कर लीजिएगा सब सवाल, लिखिए। चले अगली सवाल। चीनी के मूल्य में प्रथम वर्ष 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई, तथा दूसरे वर्ष भी 10% की कमी हुई, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई?
चीनी के मूल्य में प्रथम वर्ष 10% की कमी हुई तथा दूसरे वर्ष भी 10% की कमी हुई, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कुल कमी हुई? ध्यान से देखना, चीनी के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? हाँ, ध्यान से देखो बेटा, ये पहला परसेंटेज और ये दूसरा परसेंटेज, पहला परसेंटेज और दूसरा परसेंटेज, पहला परसेंटेज और दूसरा परसेंटेज। ध्यान से देखिएगा, पहला परसेंट भी कमी है तो पहला परसेंट भी -10 हुआ, दूसरा परसेंट भी कमी है तो -10 हुआ। अब खट से आप कर दीजिए, इधर देखिएगा, खट से कर दीजिएगा, लिखिए -10 प्लस नहीं -10 पैसे वाला -10 गुणे -10 बटे के 100 हो गया। तो माइनस माइनस के साथ जुड़ता है, कर्जा लोगे तो कर्जा कर्जा के साथ जुड़ेगा, -5 -5 -10 होगा, अंडरस्टैंड? तो -10 -10 -20 हो गया। अब देख भाई, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, माइनस का गुणा जब माइनस में करोगे तो प्लस होगा, तो ब्रैकेट की चिन्ह प्लस आ रही है, तो +1 हो गई। -20 में से 1 घट गया, चूंकि माइनस अधिक है तो -19, अर्थात कुल कितने परसेंट की कमी हो गई? 19% की क्या हो गई? कमी हो गई। नोट कर लीजिए, 19% की कमी हो गई। 3 में मैंने कहा था, परसेंटेज के पार्ट 3 में मैंने ये बताया था, ध्यान से देखिएगा, कि जब सिंगल परसेंटेज दिया गया हो और क्षेत्रफल और आयतन की बात की जाए, क्षेत्रफल और आयतन की बात की जाए, एकदम क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में क्षेत्रफल और आयतन की बात की जाए, सिंगल परसेंट दिया गया हो, एक लाइन आप नोट कर लीजिए, जब किसी प्रश्न में प्रतिशत का एकल आंकड़ा दिया गया हो, एकल आंकड़ा दिया गया हो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछे। जब किसी प्रश्न में प्रतिशत का एकल आंकड़ा दिया गया हो, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछे, प्रतिशत कमी पूछे, क्लियर? तो दूसरा प्रतिशत भी प्रश्न में दिए गए प्रतिशत के बराबर हो जाता है, तो दूसरा प्रतिशत भी प्रश्न में दिए गए प्रतिशत के बराबर हो जाता है, एकदम क्लियर? इसके पहले मैंने बताया था कि जब किसी प्रश्न में प्रतिशत का एकल आंकड़ा दिया गया हो और कोई भी प्रतिशत पूछे तो दिया गया प्रतिशत गुणे 100/100 प्लस माइनस परसेंटेज मैंने बताया था। लेकिन मैंने कहा कि यह बात वहां नहीं लागू होगी जब क्या पूछे, आपको क्या पूछे, जब ये पूछे कि क्षेत्रफल पूछ दे, आयतन पूछ दे, तो वहां पर यह बात लागू नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि वहां पर जो मैंने पहला परसेंटेज धन दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज दूसरा परसेंटेज बटे 100 लिखाया है, वो क्षेत्रफल के केस में वही बात लागू होगी। आयतन के केस में भी दूसरा थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाता है, लेकिन क्षेत्रफल के केस में वही बात लागू होगी। जैसे सवाल आप लिखिए, सवाल लिखिएगा, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि कर दें, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की
वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ये सवाल है, ध्यान देना। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? मैंने एक चीज बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा। मैंने पार्ट 3 में बताया था कि जब प्रतिशत का एकल आंकड़ा दिया गया हो और दूसरा प्रतिशत में उत्तर पूछे तो सवाल मैंने लिखा था कि दिया गया प्रतिशत और गुणे 100/100 प्लस माइनस परसेंटेज। लेकिन मैंने कहा था कि जैसे सवाल भी आपको समझा दें कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो उसके गृहणीय खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि उसके आय पर कोई प्रभाव न पड़े। तो वहां भी प्रतिशत का एक आंकड़ा दिया गया है, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब किसी प्रश्न में प्रतिशत का सिंगल आंकड़ा दिया गया हो, दूसरा प्रतिशत पूछे तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के केस में ये बात सूत्र का प्रयोग नहीं करते। जो मैं दूसरा पार्ट 4 में सूत्र लिखवाया उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे के क्या हो गया 100, ये सूत्र लगाते हैं। तो आप कहोगे कि ये सूत्र तब लगना चाहिए जब सिंगल आंकड़ा दिया गया, अरे 2% के आंकड़े दिए गए हों। तो जब प्रतिशत के 2 है ना, तो प्रतिशत का एक ही आंकड़ा है, एक आंकड़ा है ही नहीं। तो मैंने कहा कि जब प्रतिशत का एक आंकड़ा हो और क्षेत्रफल की बात की जाए, दूसरा आंकड़ा न मिले, इस सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो पहला अगर कै परसेंट है, 10% है, तो 10% है तो ऑटोमेटिक दूसरा भी 10% हो जाएगा। अब फार्मूला हो गया 10 धन 10 गुणे 10 बटे के क्या हो गया 100 है, 0 से 0 कट गया, 10 10 20, अब 20 धन 1 अर्थात 21%, अर्थात उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 21% की वृद्धि हो गई बेटा। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 21% की वृद्धि हो गई। एक सवाल इस पर नोट करिए, लिखिए 21%। वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी कर दी जाए। वृत्त की त्रिज्या में 5, इंपॉर्टेंट सवाल, 5% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? ये प्रश्न है। वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? इधर देखो बेटा, देख लो बेटा, एकदम ध्यान से देखो, एकदम आप कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, लिख दीजिएगा, मैसेज करिएगा, देखना, ध्यान देना। चले क्लियर? इधर देखना बेटा। फिर आप कहोगे कि भाई गुरुजी इसमें प्रतिशत का सिंगल आंकड़ा दिया गया है, तो सिंगल आंकड़े के लिए सूत्र तो आपने ये लिखाया है कि दिया गया प्रतिशत गुणे 100/100 प्लस माइनस परसेंटेज, ये लिखवाया है। लेकिन मैंने कहा कि यह सूत्र के अन्य जगह लागू होगा, लेकिन क्षेत्रफल और आयतन के केस में लागू नहीं होगा। क्षेत्रफल और आयतन के केस में वही लागू होगा कि पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत धन, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे के क्या होगा 100 लागू होगा। तो आप तो कहोगे कि प्रतिशत का एक ही आंकड़ा है, कमी है तो -5, पहला भी क्या हो गया -5, दूसरा भी क्या हो गया -5। अब फार्मूला लगाएंगे, पहला परसेंटेज तो -5 धन है, चूंकि माइनस में तो भी माइनस से लिया जाएगा, -5 गुणे -5, अब बटे के क्या हो गया 100। एकदम क्लियर हो गया बेटा? बोलो बेटा, एकदम क्लियर हुआ ना? तो -5 -5 माइनस कितना हो गया 10, हाई माइनस में माइनस का गुना करें प्लस हो जाएगा, प्लस 5 25 बटे के क्या हो गया 100। इसमें से इसको भाग देंगे भैया, तो कई दशमलव लग जाएगा, 2 के बाद लग जाएगा। तो -10 प्लस 0.25
10 में से 0.25 घटा देंगे तब माइनस ज़्यादा है और प्लस क्या है, कम है, तो -9.75%। चूंकि माइनस के चिन्ह लगी हुई है तो -9.75% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर? इंपॉर्टेंट सवाल, वाई ग्रुप प्रतिशत, एकदम ध्यान देखना, लिखो। यदि आना ही आना है उसको, ध्यान से देखना, अगर वाई ग्रुप की में 20%, 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 20% और 10% का समतुल्य 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा निकालना क्या होगा? देखो कई कंडीशन इसकी, समतुल्य बट्टा निकालने की कई कंडीशन है, जो आपको समझ में आए वो करो। इधर देखो, बट्टा पहले समझो। जैसे आप लेके जाते हैं नोट, इधर देखो, नोट आप लेके जाते हो तो नोट अगर आपकी फटी उटी होती है तो कहता है कि 100 रुपये की नोट है, हमारे नोट नहीं चलेगी, तो आप कहते हो भैया किसी तरह से ले लो, तो कहता है 100 रुपया है भैया, तो हम आपको इसका 90 रुपया देंगे, अगर आपको मंजूर हो तो ले लो और नहीं तो आप अपनी नोट लेके जाओ, कहता है। इसका मतलब है कि बट्टा का मतलब सदैव कम होना। बट्टा का मतलब सदैव क्या होना? कम होना। अगर बट्टा कह दिया तो निश्चित रूप से जब ही बट्टा कह दिया वो बट्टा सदैव माइनस में होता है। 2% हो गए, तब -20 -10 दो -20 बोलो भैया, ये पहला परसेंटेज भी माइनस में माना जाएगा, दूसरा परसेंटेज भी माइनस में माना जाएगा। अब बट्टा निकालना है, जब बट्टा निकालना है बेटा, तो पहला परसेंटेज -20 -10 प्लस -20 गुणे -10, अब बटे के क्या हो गया 100, बटे के 100, हाई 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, -20 -10 माइनस कितना हो गया 30 हो गया। अब -2 में +1 का माइनस का गुणा माइनस में हुआ प्लस हुआ तो ये +2 हो गया, अर्थात -28 आया। अब -28%